doing this every now and then, yeah. Okay. Then electrical classification hazard का class zone 0, zone 1, zone 2 flammability जहाँ zone 0 है जहाँ flammable mixture हमेशा रहेगा, zone 1 में जो normal operating condition में रहेगा, और zone 2 वो है जहाँ accident का safety valve खुला flammable release हुआ, that is our zoning and our electrical classification. Relief system design, one of the most critical is safety valve तो लगा है, आपका जनरेशन कितना टन पर आवर है और सेफ्टी वाल्व रिलीज कितना करेगा. आई वाज जस्ट स्टडीइंग ए ग्लोबल डॉक्यूमेंट ऑफ इट कि सेफ्टी वाल्व का रिलीफ कैपेसिटी नहीं है तो उसको सेफ्टी में गिनेंगे नहीं, और हिंदुस्तान वाले बोलने लगे मैं कहा तुम्हारा डॉक्यूमेंट तुम ही पढ़ लो. ओके एंड वेरीफाई इट बिकॉज दैट स्टडी नाउ आई एम गोइंग टू कंडक्ट नेक्स्ट वीक लेयर प्रोटेक्शन एनालिसिस. इट इज नॉट क्रेडिट विल नॉट बी गिवन टू सेफ्टी वाले. एक सुरक्षा है ये जानने के लिए वो उतना रिलीज कर पाएगा कि नहीं. 20 kg पे प्रेशर खुलेगा पर 10 टन पर आवर रिलीज कर पाएगा कि नहीं. तो बॉयलर मेरा 10 टन पर आवर का है और उसकी कैपेसिटी 8 टन है तो प्रेशर फुल खोलने के बाद भी करेगा और फट जाएगा बॉयलर. तो दिस व्हाट द रिलीज कैपेसिटी रिलीफ डिजाइन वेंटिलेशन सिस्टम. हमारे वेंटिलेशन सिस्टम इन केस ऑफ लीक इज द एडजस्टमेंट स्टार्ट्स और इन केस ऑफ लीक इज द सिस्टम ब्लॉक्स shut down. There are plain dampers are there. These all are part of design of it. Yeah. Okay. Design codes for the standard अपने कौन से standard में है. He already aware of this. Okay. So lot of things will be already discussed on that. Yeah. Okay. PSA में क्या करते हैं? First is hazard. Hazard will give input to for the designer what to do it. The hazard is part in the three part. Is the external hazard, process hazard and the health and safety hazard. External में बात करते हैं तब डिजाइन में क्या आएगा. मुझे कैलकुलेट कहीं पे डिजाइन किया है अभी व्हाट इज द टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर इन RH ऑफ दैट एरिया. उसके हिसाब से कूलिंग टावर डिजाइन होगा, उस हिसाब से कूलिंग वाटर का प्रोसेस का. अगर मैं बम्बई में लगाता हूँ तो RH बहुत ज़्यादा है, मेरा अप्रोच ऑफ द कूलिंग वाटर विल बी लेस. टेम्परेचर ड्रॉप कम होगा तो मेरे को फ्लो बढ़ाना पड़ेगा. एक मैं रेगिस्तान में लगाता हूँ, बाद में रिफाइनर की बात हुआ है, वहाँ हमारे अप्रोच बहुत हाई 20 डिग्री तक का प्रेशर ड्रॉप आएगा. सो फ्लो विल बी डिजाइन ऑन दैट. आर गेटिंग मी? या यस यंग पीपल गेटिंग मी फॉर द डिजाइन. या ओके. सो दिस इज व्हाट इट इज कमिंग. अर्थक्वेक तो हमारा सिस्मिक जोन क्या उसका हमने फाउंडेशन डिजाइन किया कि नहीं किया. विंड लोड अगर तूफान अगर आता है तो टॉल टावर उस विंड लोड को ले पाएगा और डिजाइन में डरना है. दैट इज पार्ट ऑफ hazard study. Once we do it, then we select the equipment. What if analysis होता है equipment का, ऐसे pump है, reactor, whatever it is. What if it go wrong? So study and everything. Then we prepare that, freeze the design. Once we freeze the design, P&ID बन जाता है, process instrument से diagram, and it is approved for HAZOP. Then we conduct HAZOP study. Then after the HAZOP, we conduct the quantity risk analysis. Okay, quantity risk analysis. We already discussed on that. क्वांटिटी रिस्क एनालिसिस हमें साइटिंग ऑफ द बिल्डिंग का है. अगर क्लोरीन का प्लांट लीक होके उसका इफेक्ट बाहर चला गया तो कंट्रोल में चला जाए, तो उस इफेक्ट से बाहर होना चाहिए. दैट आउटपुट ऑफ QRS विल बी अंडरस्टूड. वन ऑफ द केस ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द हीट इज द केमिकल टॉक्सिसिटी. उस एरिया से जाते आपका इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर उस एरिया में तो नहीं जाते, केमिकल लीक होकर उसी में जाएगा. तो दिस साइटिंग ऑफ बिल्डिंग द आउटपुट ऑफ द QRS. वो खाली रिकमेंडेशन कुछ भी देता है, कंसल्टेंट को लेकर लगा देते नहीं, अपनी बुद्धि लगानी है. पीपल ऑल यंग पीपल हैज टू ग्रो इन द वेरी गुड डिजाइनर ऑफ द प्लान. देन जब ये डिफाइन होता है तो लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जो हमने बोला है सेफ्टी. अगर एक्सप्लोजन के आगे प्रेशर वेसल का सेफ्टी क्या क्या है. प्रेशर गेज, देयर इज प्रेशर ट्रांसमीटर, उसका पीरियडिक कैलिब्रेशन. देन वी हैव गॉट हाई प्रेशर अलार्म, उसका पीरियडिक फंक्शनल टेस्ट. देन इज ए हाई प्रेशर ट्रिपिंग फंक्शनल टेस्ट. देन सेफ्टी वाल 2 नंबर्स. दिस ऑल आर लेयर प्रोटेक्शन. सभी का होता है, सब एक माना जाता है. प्रोसेस सेफ्टी में सब एक साथ फेल नहीं होगा. -2 लीजिए लगभग 10 to power -7 मतलब 6 लिया है तो 1 लाख बार कमांड आएगी ओवर प्रेशर की, एक बार फेल होगा. दैट इज एक्सेप्टेबल रिस्क क्राइटेरिया. दिस इज एक्सेप्टेबल. ओके. देन सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल सिल. ये हुआ है कि इक्विपमेंट मैंने PT लिया है
वो इतना रिलायबल सर्टिफिकेशन होना चाहिए। सो कभी भी फ्लेमेबल या टॉक्सिक करता है, there is no seal coming, even when air protection adequate दिया है, seal required नहीं, तो भी seal 1 जाना चाहिए, because it's a certified equipment कि ये seal 1 मतलब 100 बार में कमांड में एक बार फेल हुआ है, सर्टिफाइड है, एक से ज़्यादा नहीं हुआ, दैट इज सर्टिफाइड, दैट इज सिग्निफिकेंट ऑफ ईयर। Then there is a faulty analysis, inventory analysis is again part of the various studies. Next है operating procedure, already मैंने बोल दिया है, procedure are required, procedure understood by the workforce and procedure followed, helmet पहनने की नहीं। Next, okay, operating procedure में क्या क्या होना था, start up, shut down, emergency fail, normal parameters, operating COD, step to correct the consequence, अगर consequence टेम्परेचर ज़्यादा तो करेंगे कैसे, ठीक कैसे करना, what action है ऑपरेटर, ओके, हेल्थ एंड सेफ्टी में केमिकल इज ऑलरेडी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, कंट्रोल सिस्टम क्या है हमारे, कंट्रोल सिस्टम में दो चीज़ ध्यान रखो हमेशा किसी प्रोसेस कंट्रोल में, देयर टू सिस्टम कॉल्ड, वन इज regulation system which regulate the parameter, that's the control valves and all, other is protection system, where still parameter goes beyond design value, it trips the system. So these are to be independent of each other. It is called IPL, not the cricket ball IPL. It is independent protection there, and it is the probability of failure on demand. Not okay. 1000 बार कमांड देंगे तो एक बार फेल होता है, that is what it is coming. Okay. डॉक्यूमेंटेशन है, इम्प्लीमेंट है, रिव्यू करना, करेक्शन टाइम से करना, चेंज होता है तो ओके, एक्सेसिबल और मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस, मॉडिफिकेशन, आई थिंक वी आर कंडक्टिंग ऑन दैट। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, आपका ट्रेनिंग का बेसिक कहीं भी सब लोग ट्रेनिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड, किस सब्जेक्ट किस आदमी क्या जरूरत है, उसके हिसाब से सिलेबस स्ट्रक्चर बनाना है और उसी पर ट्रेनिंग देना है, और उसका फिर वैल्यूएशन भी करना है, उसको समझ में कितना है, और हर 3 महीने 6 महीने फॉलो भी करना है, वो अब तक याद रखा है कि रिफ्रेशर ट्रेनिंग चाहिए। दिस इज व्हाट अबाउट ट्रेनिंग है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग हमेशा, ट्रेनिंग इज वेरी वेरी क्रिटिकल ऑन दैट, क्योंकि सबको समझना होती है ट्रेनिंग का डॉक्यूमेंटेशन पर, ट्रेनिंग आइडेंटिफिकेशन। एक्चुअली होता क्या है, द पीपल इन द इंडस्ट्री ट्रेनिंग में किनको भेजते, सेफ्टी का ट्रेनिंग है, जे नर्वस है, खाली हो या मोकली थी, અને જે કામ કરનાર ને આ જતો કામ કોણ કરશે, ચલો જાય કામ કોણ કરેगा, दिस हैपनिंग। ओके, सो इफ यू डोंट हैव ट्रेनिंग कैलेंडर फॉर ईच एम्प्लॉई, હવે આને જ મોકલવા, બીજાને નહીં આવવા દઈએ, એ કોણ કરે છે, ના કરે તો કામનું છે, આને મોકલી તો કંઈ થાય, that will become a discredit to the person you are putting him at the risk, who is a very important person. We call it 80-20 rule. 80% production is done by 20% people, serious people, and if you don't take care of the 20% people, your 80% production will go. Yeah. तो ये सभी प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का रिस्क बेस्ड पे ट्रेनिंग है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्टर अभी आजकल क्या हो गया, सब जगह हो गया है, पता सब आउटसोर्स है, बराबर ना। लेट मी एक्सप्लेन 1 or 2 केस ऑफ इट। एक तो रिफाइनरी में आग लगी थी ना, वो सैंपल लेने गया था कॉन्ट्रैक्टर का, चकली पूरी बंद की, वाल बंद नहीं किया था, ड्रिलिंग था, वहाँ से निकल के आग लगी। ओके, दैट इज वन। अनदर इज वन ऑफ द अगेन रिफाइनरी, एलपीजी का पंप है, उसका मेंटेनेंस लिया है, मेंटेनेंस मैकेनिकल ने, पर जनरली इंडस्ट्री में सेफ्टी वाल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, करेक्ट है, सेफ्टी वाल कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, आउटसोर्स। तो पंप ने परमिट लेते हो, जिसने पंप का परमिट लिया है ना, कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया ये मेंटेनेंस वाले इंजीनियर अलग है और सेफ्टी वाला कॉन्ट्रैक्ट वाला इंजीनियर अलग है, और वो पंप का बंद है, सेफ्टी वाला खोल के ले जाओ, ये रिमूव द वाल विदाउट इन्फॉर्मिंग, दिस वाज परमिट टू वर्क, सेफ्टी वाल परमिट, वो खोल के ले गया, मैकेनिकल को पता नहीं है, सेफ्टी उससे सेफ्टी वाले का पंप चला दिया, एलपीजी बाहर आया, हैवियर देन ये, कितना भी करो कहीं से तो इग्निशन सोर्स मिलेगा, पूरी रिफाइनरी चल रही है। This is what contractor management. Let us go with the next year. Contractor का क्या है, contract selection and qualification. Okay, contractor का safety performance क्या है, वो डेटा चाहिए। ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन को ट्रेनिंग कितना दिया समझ में आता है। इमरजेंसी हो तो कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना है, एंड देन safe work practice, they are working and working safely or not, this is what the contractor management.
This pre-startup safety, one of the most critical pre-startup safety review. ये क्या होता है? We are what's the time? So yeah, दो एग्जाम्पल थे हमारे स्पेस शटल कोलंबिया टारगेट टाइम जैसे को चलाना उसमें लीक था, अटेंड नहीं किया, नीचे आ गया, मर गए. एंड सेकंड इज बाड़मेर रिफाइनरी, नरेंद्र मोदी साहब उद्घाटन करने कल आ रहे हैं. जैसे तैसे कर लो. प्री स्टार्टअप सेफ्टी विच यू हैव गॉट फॉर कंप्लीट डॉक्यूमेंट व्हाट आर थिंग्स टू बी डन. एवरी डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस, मैकेनिकल, इन सिविल, everybody has to certify or completed the prepare procedure. This is where we start, and that should be approved by the plant management so that the executing person can refuse. ये approval के बिना वाला नहीं करेंगे, and that the result is very clear. सबने सुना होगा ना मोदी साहब का. This is a burning example of pre-start safety review का violation because under pressure. मैंने बात किया था under pressure. This is what under pressure doing. Why you declare the date? If you declare that you do first commission it and then start, तो फीता कटवाना जरूरी था क्या? आपको करोड़ों का नुकसान करके ये समझने की जरूरत है. यार PSSR is अपने आप में very detailed. We need to have a total PSR procedure, proper document, get it approved, give the training to the people. Okay, give the training to the people on the PSSR and then you start commissioning. I was fortunate enough to got opportunity to commission second reactor of Dyson Atomic Power Station. It commissioning took more than 6 months. Commissioning period took more than 6 months. You need to okay. ये PSR के स्टेप है. टीम फॉर्मेशन, फ्री द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी. एक चीज हमेशा जो लोग इंडस्ट्री में हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी इज यूजलेस. इधर बोला इनको कि लंच की व्यवस्था करना है, पैसा कितना देना बोला, नहीं तो व्यवस्था कैसे होगी? कैन अंडरस्टैंड योर सिंपल लैंग्वेज. प्लान द प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू, कलेक्ट द डॉक्यूमेंट. मैंने बोला सभी एजेंसी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना है, ओपनिंग मीटिंग इंफॉर्मेशन लेना है, फील्ड वेरिफिकेशन, प्लांट में जाके देखना सब कुछ लगा के नहीं. उसने साइन तो कर दिया, सही कर ही दी, खरेखर लागू से कि नहीं. ओके, एंड देन फील्ड द चेकलिस्ट. सारे हमने चेकलिस्ट बना भर दो. Prepare the report, communicate action plan and track 1 and 2 step. This is what है PSR. This process safety management बहुत डिटेल वाला सब्जेक्ट है. आप सीखोगे तो दुनिया में कहीं भी काम कर सकते हो, किसी भी तरह का. मेरा बेसिक कोर वाज फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज प्रोड्यूस steam from the fission reaction of the uranium and then steam turbines सबको पता है, very common thing out there. Then I worked here in high water plant with the ammonia and hydrogen. I thought that was toxic. Very dangerous, but it was more dangerous, 600 kg pressure. But this was not none of my area of that. Like refinery, or you can have the steel plant, cement plant, pharma. These all are. तो सीखने की कोई लिमिट नहीं है. सीखोगे तो दुनिया में बहुत कुछ है. सीखने की चाह और इच्छा रखोगे तो बहुत जिंदगी में आगे बढ़ना बिल्कुल क्लोज है. ओके, मैकेनिकल इंटीग्रिटी इज वन ऑफ द अनदर वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट. नेक्स्ट pressure vessel, storage tank pumps इनका piping system components, relief system and components already I discussed on that. ये हमारे shutdown system I told, regulation protection system I told you. Yeah. Okay, materials and space are available and control and monitoring devices, sensor, alarm, interlock. इस itself इस topic पे last जो है blue that the control monitoring devices can have a full detail on that. Next. तो MI के लिए क्या PSM क्रिटिकल रिस्क के कारण से रिस्क ज़्यादा है या सीवियरिटी ज़्यादा है, वो लेना है. डिजाइन स्पेसिफिकेशन फ्रीज करो उसका. प्रोसीजर मैकेनिकल इंटीग्रिटी का, बोल्ट टाइटनिंग का भी प्रोसीजर होता है. सिंपल नहीं है. वो अपन मैकेनिकल डिसिप्लिन में या बोल्ट में सीधा करेंगे टाइट तो फ्रिक्शन न्यू आता है. यू नीड टू हैव लुब्रिकेशन, यू नीड टू हैव वाशर. Washer must be cast hardened so that the view between the nut and washer is reduced and entire torque is transmitted to. करता क्या इंडस्ट्री में पाइप लगा खींच के टाइट करता है. किया ना यंग मॉडल में सबको याद है. इट इज एट द यील्ड पॉइंट. प्रेशर का एक सर्ज आया, बोल्ट टूट गया, लीक चालू हो गया. इट इज मैकेनिकल इंटीग्रिटी.
Try to understand the practical thing you're coming on. Okay? टेस्ट एंड इंस्पेक्शन क्या क्या करने हैं, प्रिपेयर ऑर्गेनाइज करना, तो उसका प्रोसीजर अप्रूव्ड है कि नहीं, स्पेयर पार्ट फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड देन वी हैव द कैपेबिलिटी. नेक्स्ट क्वालिटी एश्योरेंस आई ऑलरेडी टोल्ड, अगेन इट्स टू बी डॉक्यूमेंटेड. प्लांट में जाकर ऑडिट रखूंगा कभी खबर नहीं, किसने किया पता नहीं. क्वालिटी डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट होगा तो किसने टाइट किया दिखेगा. लंबे बोल्ट लगा रखे हैं, तभी तो लगा था, मोटा बोल्ट सब लंबे थे. अब लग गया जंग, खोलना पड़ा तो 1 घंटा लगेगा जंग छोड़ाने या गैस कटिंग काटने के. तो आप फ्लेमेबल एरिया है, सो दिस ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपने नेक्स्ट क्या कैसे एस्टेब्लिश करना है क्रिटिकल पीएसएम सेफ्टी के आइडेंटिफाई इक्विपमेंट है. वेंडर सिलेक्शन कौन सा वेंडर है, पॉलिटिक्स वो सप्लाई कर रहा है क्या वो देखना है. अभी क्या होता है, सब कुछ वेंडर भरोसे. इवन डेवलप कंट्री बर्नर मैनेजमेंट सिस्टम और यानी फर्नेस बोला सब उसका प्रोटोकॉल है. मेरे को डबल ब्लॉक वाल है या नहीं दिखाने के बिना आई नॉट एग्री ऑन दैट. दिस इज यूजलेस, इज नॉट फ्लेक्सिबिलिटी होता है, कोई पास करेगा ये पता नहीं चलेगा. फैब्रिकेशन एंड इंस्पेक्शन, यस फैब्रिकेशन पे मैकेनिकल के तो नहीं है, यस फैब्रिकेट करते हैं. उसके बाद उसमें स्ट्रेस तो जब वेल्ड होता है वहाँ रेगुलर स्ट्रेस होती है, उसको हटाने के लिए ऐसा स्ट्रेस रिलीज प्रोसेस होता है. वो नहीं किया हुआ कर सकेगा, फेल होगा प्रोसेस में. दैट इज व्हाट इट इज कमिंग ऑन. देन डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन. इंस्टॉलेशन में क्या है, लगाए लाइन 12 इंच दूर है वेसल से प्लांट पाइप का, खींच के चेन पुल ब्लॉक से लगा दिया तो जितना लोड डायनामो देखेंगे उस पर नोजल पाया है. द डिजाइनर नॉट टेकन कंसिडरेशन ऑफ दैट लोड एंड दैट में फेल. सो दिस व्हाट इज इन शॉर्ट द डिलीवरी इंस्टॉलेशन. या वर्क परमिट जहाँ भी फ्लेबल है वहाँ स्पार्क नहीं है. दैट इज ऑल द हॉट वर्क परमिट. ग्राइंडिंग वेल्डिंग है, गैस कटिंग. और ग्राइंडिंग किसका है, ओनली फेरस मेटल. नॉन फेरस डजंट जनरेट एनी स्पार्क. ये कहीं वो नेक्स्ट ओके. हॉट परमिट का अपना इंपॉर्टेंस है, दैट्स टू बी डन. या मैनेजमेंट ऑफ चेंज मॉडिफिकेशन जो करते हैं. ओके, anybody is conversant with the MOC procedures? Yeah. So in nuclear power plant, it's a established way in 1965. Huh? But the first change is called engineering change notice (ECN). जहाँ हम डिजाइन और इंजीनियरिंग करते हैं, सो अब इम्प्लीमेंट करते हैं, जब वो अप्रूव हो जाता है, then go for implement field change notice. So these are I have done modification of in tune of 58 major modification the reactor design. Okay. With the cost of 72 crores in 1996. आज 700 करोड़ का होंगे वो. I was part of that 7 engineers team of that year. Next year. Let's go because MOC incident investigation again is very crucial and important. Let थोड़ा पेशेंस रख लीजिए. एक एग्जाम्पल के साथ मैं इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन हुआ. एक लोहे की स्लिंग्स होता है, उसको वायर बोलते हैं, लोहे का रस्सा, उससे कंपोनेंट फिट कर रहा था. वो फंस गया तो ठीक है, चेन पूरी ब्लॉक से ऊपर 50 का ट्रेन है, ऐसा इशारा होता मतलब उठा. अभी स्लिंग टूटा और आदमी की दोनों आंखें निकल गई. फॉर्चुनेटली आई वाज देयर इन दैट इंडस्ट्री. मुझे बोला कि सर इसका इन्वेस्टिगेट कर लो. मैं कहा आपकी टीम को भी करा लो. आई जस्ट गॉट अ फिफ्थ. इंजीनियर्स मतलब वी नीड ए न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एनीथिंग. विदाउट न्यूमेरिक वैल्यू समबडी आस्किंग इवन ट्रॉली जिस तरह हम खींचते हैं उसका टायर को कब बता न्यूमेरिक वैल्यू को बिना करो दैट यू आर नॉट इंजीनियर. दैट मेथडोलॉजी यू हैव टू डेवलप. सो मैंने पूछा था, उन्होंने तो किया था, आदमी को काम किया, ट्रेनिंग देने से डिस्क्लोज मैंने आपकी रिपोर्ट में क्या है, जो भी इन्वेस्टिगेट की टीम है डजंट हैव मोर देन 5 years एक्सपीरियंस. नो सेफ्टी पर्सन, दे क्लोज विद इन 15 मिनट्स. आदमी की आंखें गई और 15 मिनट में क्लोज कर रहा. रिकमेंडेशन ट्रेनिंग दे दो, ट्रेनिंग से क्या एक्सीडेंट हो जाएंगे. Then I asked me, what is your report? Yes. What is the weight of that component? 1600. What is breaking strength of the wire sling? 2600. What is the lifting? 50 टन का करने 50,000. टूटेगा ही टूटेगा. Then what to do? मैं put a chain pulley block of 2 ton. वो 2200 नहीं 2400 में स्लिप हो जाएगा. 26 तो जाएगा नहीं. लोहे की स्लिंग मतलब वो नायलॉन स्लिंग लगा वो आदमी दारू पी का काम कर रहा था. 24 घंटे फटीग फेल करता. देन लॉट ऑफ जो भी हम उसमें फिशबोन में डालते सब डाल दिए. तो वो आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए. खाली किताब पूरी के लिए अगर इन्वेस्टिगेशन किया ना हमने, अगेन माय पार्ट इज ऑलवेज कमिंग, इट इज वाटर मिलन इफेक्ट. બધું બરાબર છે. અદરવાઇઝ ગુજરાતીમાં MBA, યુ નો MBA મને બધું આવડે છે.
Correct? Yeah. Please. Yeah. So it's very crucial and critical. We'll now not go in detail because already alarm काफी देर से बज चुका है. जमाना तैयार से चालू नहीं next year. Okay, emergency plan we should have. Yeah. Fortunate for I was fortunate that I passed international program from ICRP and AER, the International Council for Radiation Protection, or IAEA, International Agency for Atomic Energy, from the global in 1976 itself. Offsite emergency. उस वक्त emergency तो हमारे देश ने सिखाई पूरी दुनिया को. Can any of the young can tell कहाँ से सिखाया हमने? Young people only है. पूरी दुनिया को सिखाया हमने. Chemical safety, yeah. Sir, you are not young. I want to इनको ग्रो करना भाई. हम तो मैच्योर हैं. इनके लिए देखो हमारा टारगेट ही है ऑडियंस है. देश का भविष्य है, अपने परिवार का भविष्य है, इस धरती का भविष्य है. इट इज भोपाल का स्थान. उसके बाद सब शुरू हुआ. और सरकार कितनी नीति वाली है. वो 84 में हुआ, 89 में पास हुआ और रिमांड करते करते 2000 आ गया. उसके बाद लोग ऑफसेट इमरजेंसी प्लान कर लिया. ठीक है, चलिए नोट हो गया. नेक्स्ट ये कंप्लीमेंट्री इमरजेंसी के क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये सभी देखने पड़ेंगे इन द केस ऑफ इमरजेंसी. डिटेल वेरी डिटेल सब्जेक्ट ऑन दैट यू नेक्स्ट. एंड लास्ट विल आई थिंक कंप्लायंस ऑडिट. ऑडिट के पॉइंट को सिंपली क्लोज नहीं करना है. जो भी इंडस्ट्री में जाएंगे यंग पीपल अंडरस्टैंड व्हाट द थीम ऑफ इट. इसमें ऑडिटर ने है, ऑडिटर जनरली हमारे से बुद्धि है. उनकी भावना क्या खतरा बता रहे हैं वो समझ के उससे बचने का उपाय नहीं किए तो खाली कंप्लायंस कर दो. विल डू द कंप्लायंस अगेन वाटरमेलन इफेक्ट. सही चीज समझोगे नहीं, खतरों नहीं समझोगे तो खतरों के खिलाड़ी. और मेरा डायलॉग रहता है ट्रेनिंग माउंटेन ड्यू, डर के आगे क्या. सो इस अंडरस्टैंड द रिस्क नहीं समझा है तो खतरों के खिलाड़ी होकर चलती है. मैं क्या ट्रेड सीक्रेट ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड. ओके या सो विद दिस thank you very much. I think I have taken more time than that. There is a very bright future for process safety management. People with a designing system, it's not only the safety, designing the process correctly is very, very vital and crucial. Okay, placing of the instruments at the location, yeah. पंप के आगे डिस्चार्ज वाल्व के पहले होना चाहिए पीटी, प्रेशर सेंस करने का. पंप के बाद लगा दिया, वाल्व बंद रखा मैनुअल तो काम करेगा. सो लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज, मैंने बताया सॉल्वेंट का वेपर का डिटेक्टर 12 फुट ऊपर है. हाइड्रोजन का डिटेक्टर नीचे, रिएक्टर नीचे कुछ भी नहीं है. वन ऑफ द बिग पीएसयू ऊपर जाएगी. अगर वो समझ में आया तो प्रोसेस सेफ्टी समझ में नहीं आएगा. सो वंस अगेन थैंक यू. एनीबॉडी वांट टू join in the career of PSM, you can all welcome. You can get my contact number. Okay, thank you. I think questions can be asked in the lunch break. People are very hungry for food. And yes, correct. Agar I also there is low level alarm in the stomach. It is almost at the triple level. Yeah, please. Thank you.